चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बारे में डेफिनेटली बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट भी है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जो है वो रिसेंटली आपको पता है कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और वो क्या है ज़रा ये बताते हैं आपको, थोड़ी सी डिटेल, उसके बाद हम चलेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गैलेस्पी ने मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। जेसन गैलेस्पी ने कहा है कि आकिब जावेद पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो वाज़े तौर पर गैरी कर्स्टन और उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। यानी कि आकिब जावेद के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों के गैरी कर्स्टन की साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। वो तमाम फॉर्मेट्स में कोच बनने के लिए उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। गैलेस्पी ने ये भी कहा। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो गैरी कर्स्टन है वो पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम, और जो जेसन गैलेस्पी है ऑस्ट्रेलियन, आप उनको जानते हैं बॉलर, वो रेड बॉल टीम के हेड कोच थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे दिए थे क्रिकेट बोर्ड से कुछ इख्तलाफात के बाद, और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद जो आकिब जावेद है उनको अबूरी हेड कोच लगाया गया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्म किया वो आपके सामने ही है। दूसरी जानिब जो आकिब जावेद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई दिनों से इस मौजू पर, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी एक मौजूद बहस है जिसमें उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। उससे पहले एक स्टेटमेंट दी कि दिस वाज द बेस्ट दैट वी हैड, जो हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शामिल किया। उस पर भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट खत्म हो गया है कि यही रह गया था वापस। गैरी ने पता है किस बयान के ऊपर ये बात की आकिब जावेद के? आकिब जावेद ने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, उसके पीछे वजह यह है कि बार बार मैनेजमेंट तब्दील होती है। उसका जवाब दिया है गैरी ने कि भाई आपने हमें हमारे खिलाफ कैंपेन अक्सर मैं कहता हूँ ना कि इसको जो सर्जरी चाहिए होती है वो सर्जरी इन पर्टिकुलर हो या ना हो, तज्जियाती सर्जरी के लिए हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं। कर कौन रहा है पहले तो ये नहीं, अभी एक सर्जरी करवाते हैं ना, डॉक्टर नोमान न्याज है हमारे साथ, उनसे हम जरा सर्जरी करवाते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू डूइंग गुड। रमजान इज ट्रीटिंग यू फाइन। ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले जिस पे गैलेस्पी ने अब अपने आप को थोड़ा सा वो सामने लेकर आए अपना मौक़िफ़, आप कैसे देख रहे हैं? हमें तो लग रहा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन अब तो ऑफिशियल हो गया। जेसन गैलेस्पी सेइंग कि आकिब वाज नॉट डूइंग गुड टू द मैनेजमेंट एंड टू द टीम एज वेल। यार इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, और आपने पहले ही बाउंसर करा दिया मुझे। अच्छा, इंटरेस्टिंग है इसमें। लेट्स क्विकली एक चीज़ देखते हैं, दोनों पर्सनालिटीज। एक तो जो जेसन गैलेस्पी है वो बड़ा बेसिकली ना टोन डाउन और हम्बल, अनलाइक कॉन्ट्री टू हिज फास्ट बॉलिंग एबिलिटीज, वो एक थोड़ा जेंटलमैन और ऑस्ट्रेलियन है और ब्लंट है और टू द पॉइंट है, लेकिन वेरी पोलाइट। और जो आकिब जावेद है ना वो ये वर्चुअली ग्रोन अप, हमने उसको देखा शुरू से, काफी ठीक ठाक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट और एक्सेंट्रिक, दिमाग में कुछ आ जाए, ईगो सेंट्रिक भी है तो वो कर देता है। बट हाउ आकिब हैज बीन बिहेविंग आफ्टर ज्वाइनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस रैलम में आके, वो कॉन्ट्ररी है जो कि हम लोग उसके बारे में जानते हैं। अब आते हैं हम, हुआ क्या? आपने इसी क्रिकेट बोर्ड ने, स्ट्रोक ऑफ लक था कि प्रेशर में थे, अगर आपको याद हो, जब जकाशा सब गए, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमैन को फारिग किया, तो ये प्रेशर में थे, इन्होंने फॉरेन कोचेस लेने थे, तो इनको जेसन गैलेस्पी मिल गए फॉर रेड बॉल और वाइट बॉल, जैसे आपने बताया, गैरी कर्स्टन। ये लोग प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, ये सिस्टम से आए होते हैं, एथिक्स, इनकी वर्क एथिक्स बहुत हाई होती हैं, और आपने इनको ले लिया। तो आपने इनको लिया, लेकिन आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने भी एग्जिस्ट करना था, को एग्जिस्ट करना था इनके साथ। और ये चलते हैं प्रोसेस पे, और ये चलते हैं कागज पे, और ये चलते हैं लॉ पे, और ये चलते हैं जो आपके रूल्स होते हैं उन पे। तो जब कबाहतें आना शुरू हुई, क्योंकि ना इन्होंने पर्चीज लेनी थी, ना इन्होंने अंडर द टेबल सुनना था, ना इन्होंने फोन कॉल ग्रैम बेल को सुनना था, इन्होंने प्लेयर्स को भी मेरिट पे ट्रीट करना था। पहले तो आपने ये किया कि जब आप घबराना शुरू हुए तो आपने आकिब जावेद, बेसिकली हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड आ रहे थे, ही हैड नथिंग टू डू विद कोचिंग। आपने उनको कन्वीनियर ले लिया अपना इसमें सिलेक्शन कमेटी में, जब वो एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान फैसलाबाद में चेयरमैन से मिले, पीसीबी से। आकिब का काम भी हाई परफॉर्मेंस में काफ़ी रहा है, वो एक फ्रेंचाइज के साथ भी बड़े अरसे से मुंसलिक हैं और यही काम करते हैं टैलेंट डेवलपमेंट का। खैर, अब जब कोचेस के साथ, जब अब आपकी ब्यूरोक्रेसी ने इनको फारिग करना था, इंट्रीग शुरू हुई, तो आपने मीडिया भी साथ में लाया हुआ था। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे कि जी वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर चले जाएंगे, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशंस कर रहे हैं। ये नामुमकिन है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन कोचेस। वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यू नो बेटर देन मी, और हाई पेडिग्रीड कोचेस थे वो। तो वहां से फिर आपकी कंस्पिरेसी शुरू हुई, और पीछे जो बैक एंडेड, जिसने आज जेसन गैलेस्पी ने कहा भी है
कि इंट्रीग्स तो ये तो एक कॉमन कल्चर है पाकिस्तान का, और क्रिकेट में क्या, ये तो बहुत जगह पे ऐसे ही होता है कि आप टांगें खींचते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो इल्ज़ाम लगाया है अब आकिब जावेद पर कि कैंपेनिंग कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे इन दोनों कोचेस के अगेंस्ट, इसको फिर हम क्या समझे कि ऐसा हुआ है या फिर कोई और रीजंस बनी थी इन दोनों कोचेस के जाने की? नहीं नहीं नहीं, देखें, अगर तो जेसन गिलेस्पी ओपनली ना कहता तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस रहता है जिस पे आपको और मुझे बात करने का हक ना होता, क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि आके पीछे इंट्री करता रहे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होता है, हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि अब जेसन गिलेस्पी ने कह दिया है तो ये तो आपकी एलिबाई बन गई है ना। ये तो एलिबाई का मतलब है कि ये हुआ। अब इसको डिसप्रूव करना है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो चला गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आकिब जावेद पे कि हाउ दे टेक इट। सो इस वक्त तक तो हम ये मानेंगे कि इंट्रीग भी हुई, कोशिश भी हुई कि उन्होंने ऑल फॉर्मेट्स का हेड कोच बनना। डॉक्टर साहब, इसका फिर नुकसान बड़ा हो गया। उस वक्त तो हम एक टेस्ट मैच जीत गए, वो उनका वो जो ब्रश फार्मूला था कि आप ब्रश मार दें विकेट के ऊपर और बॉल घूमेगा और विकेट निकल, वो तो हम जीत गए, वो एक टेस्ट निकाल लिया हमने। हाँ, आके फैक्टर के साथ। लेकिन उसके बाद जो फिर नतीजा निकला, बीइंग इज उनके जो सिलेक्शन का रिजल्ट निकला, उस पर हम और आप बात करते रहे और फिर नतीजा हमने देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। वी कुडंट विन अ सिंगल मैच एक्चुअली। उसके कोई ना कोई अब अकाउंटेबल तो इसमें ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला था। लेकिन अब उनके लिए फॉर्चुनेट है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अब भी वही है जो उनको लाए हैं। तो अब इसका फर्दर क्या होगा? गिलेस्पी ने कह भी दिया, तो आगे क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पीसीबी ने माइंडसेट शो कर दिया था। उन्होंने नैरेटिव बना दिया था कि नाअहली थी गैरी कर्स्टन की, और जेसन गिलेस्पी तो खुद ही छोड़ के चले गए जब इनको इंटरिम वाइट बॉल भी किया था। और नैरेटिव ये बनाया था कि वो पाकिस्तान नहीं रहते, जिस मकसद के लिए हम लेके आए हैं, जिन मकसद के लिए वो पूरे नहीं हो पा रहे, वो सिर्फ टूर्स पे ज्वाइन करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका आगे कोई होगा, और मेरा नहीं ख्याल है कि आगे से इसकी कॉन्फ्रंटेशन करना चाहेगा। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आइंदा कोई अच्छा इंटरनेशनल कोच हमें ज्वाइन करेगा? जो कि हमने तो इन प्लेयर्स के बारे में ये भी कहा था कि ये कुछ लोगों को लाना चाहते थे, कुछ पैसों की भी बातें बीच में आई थी। तो अब कोई इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल कोच हमें आइंदा ज्वाइन करेगा इसके बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद? देखें, आप जाना चाहेंगे ऐसे चैनल पे जहाँ पे आपकी कदर ना हो, आपके प्रोफेशन की कदर ना हो, इंट्रीग करके आपको निकाला हो, और आपका कॉलीग, अगर मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगा, मुझे एडवाइस करेंगे कि मैं ज्वाइन कर लूँ? नहीं। सो हमने डिफेम किया अपनी क्रिकेट को। और अभी इमरान जो आप बात कर रहे थे, लेट मी बी वेरी ब्लंट, मैं बार बार कहता हूँ और आप मेरी बात सुने, आई होप कि किसी को समझ आ जाए कि हम पहले हवा में क्रिकेट चला लेते थे। आपके होटल डिप्लोमा होल्डर्स में, मैनेजमेंट के, होटल मैनेजमेंट के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट चला लेते थे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो प्रोसेस ड्रिवन नहीं थी। अब वो प्रोसेस ड्रिवन हो गई है। आपने न्यूजीलैंड की टीम को खेलते देखा है, आपने इंडिया को देखा है, अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने हालात देखे हैं। आपके प्लेयर्स तो मैच ही नहीं करते स्किल सेट पे, माइंड सेट तो दूर की बात है। अब तो आप स्किल सेट पे पीछे रह गए, क्योंकि अभी दिस गेम इज अबाउट सुप्रीम फिटनेस, इट्स अबाउट साइंटिफिक जो है इंटीग्रेशन आपके टूल्स की। तो आप लोग अब नहीं ऐसे फिटनेस की जब आप बात कर रहे हैं, तो जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा, उनकी फिटनेस के ऊपर भी उनके ही कंट्री से बड़ी बातें भी उठाई जाती हैं। तो फिटनेस के मसाइल तो वहां पर भी हैं थोड़े। नहीं, वहां पे कोई मसाइल नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा इज ऑन द सॉन्ग ऑफ हिज करियर। तो उनको पता है कि वो जा रहे हैं, वो एज कैप्टन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, वो फिर भी अभी 100 कर गए थे रिसेंटली फिटनेस के साथ भी। वो उनकी जो कैप्टनसी क्रिकेटिंग सैवी है, वो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकली, कि जिस तरह उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए हैं और जिस तरह वो मैचेस जीत रहे हैं। तो रोहित शर्मा इज नॉट द एग्जाम्पल। आई टोटली एग्री विद यू, ही इज नॉट फिट एट ऑल। बट उसी के साथ अगर आप 37 के विराट कोहली को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं बात करूं ग्लेन फिलिप्स की, कि वो हवा में डायनामिक बैलेंस के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग कोर और कितनी उसकी कमर होगी, वो कैचेस करता है। ये कैचेस जो है, ये जो फील्डिंग, ये जो शार्पनेस है, ये जो अलर्टनेस है, ये आती है सुप्रीम फिटनेस के साथ, और ये साइंटिफिकली ड्रिवन फिटनेस है। कमर्शियल से करने से नहीं आती, एड्स और कमर्शियल करने से नहीं आती है। वन क्विक लुक डॉक्टर साहब, जो टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां इनिशियली की गई हैं, शादाब इज वंस अगेन मेकिंग हिज प्लेस, सलमान अली आगा गेटिंग अनदर चांस, बिग चांस इंडीड। आपका क्या टेक है जी इसके ऊपर? सलमान अली आगा इज अ हॉरिबल चॉइस टू कैप्टन पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स, क्योंकि वो एक स्टार कास्ट है, ब्रिलियंट क्रिकेटर है, वो रेड बॉल का, टेस्ट क्रिकेट का, वनडे का, और आपने उसको कप्तान बना दिया, जहाँ पे 6 मैचेस में 32 आए थे, 10 उसकी जो है वो एवरेज है, और 73 का उसका स्ट्राइक रेट है, जो कि T20 से इक्वेट ही नहीं होता। शदाब खान ने पिछले 14 मैचेस में 4 में बॉलिंग नहीं की, जो वो लोकल खेले हैं, 10 में से 2 में कोटा किया है, 3 आउट है उनके टोटल, लास्ट 5 मैच विदाउट विकेट थे। तो अगर आप इस किस्म की सिलेक्शंस करेंगे, कहाँ पे आपका
जो है ये प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कहाँ पे परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक 3-0 साउथ अफ्रीका में करके आता है, ट्रॉफी खेलता है, 100 करता है, 150 करता है। आप उसको बजाय कि पाकिस्तान में खिलाते, अच्छा खासा वो प्लेयर है, ठीक है कि उसका एक बैड रन चल रहा था, ही हैज बीन फाउंड आउट बाय द ऑपोजिशन, आप उसको फिर न्यूजीलैंड में खेलते हुए गेंद पे जाके लेके जा रहे हैं। यही इमामुल हक जिस पर आपने चार्ज लगाया कि ये ड्रेसिंग रूम की लीक्स करता है और फिर कि ये हमारे फ्रेमवर्क में नहीं है क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट किया। आप ही के आतिफ जावेद जो है डॉक्टर साहब गलत फैसले, लास्ट 30 सेकंड, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कौन जीतने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया न्यूजीलैंड? इफ इंडिया डजंट विन इट विल बी सैड फॉर देयर क्रिकेट, क्योंकि वो नंबर 1 टीम है। लेकिन अगर उनको कोई टीम चैलेंज कर सकती 20% इस पूरे टूर्नामेंट में तो वो न्यूजीलैंड ही थी, बट हॉट फेवरेट्स इंडिया to pick up the ICC Champions Trophy. All right. Dr. साहब, thank you very much. और आपका जो सेकंड लास्ट आंसर था वो मजीद वो क्या कहते हैं घंटियां बजा रहा है कि फिर हमने वही गलत फैसले कर दिए जिनका रिजल्ट डेफिनेटली गलत फैसले करने का गलत ही आएगा। डॉक्टर साहब इस हैं कि सलमान अली आगा इज़ अ हॉरेबल चॉइस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फॉर T20। देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आते हैं। ये हमारा क्रिकेटिंग एनालिसिस था जो अपने आपके सामने रखा।